हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि जब एक नाई, एक बार्बर ने किंग यानी शाह के सामने एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाया, उसका नाम रख दिया गया शहनाई। दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, इसको पुंगी से ही इंस्पायर किया गया था। पुंगी की पाइप को लंबा और उसको ब्रॉड कर दिया गया, उसमें 7 होल्स बनाए गए जिससे कि एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस आवाज प्रोड्यूस होती थी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको सिर्फ यहाँ पे टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाया जाता था, पर इसी इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल स्टेज पे ले जाने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आज के लेक्चर में हम उन्हीं की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, एज अ 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in ancient estate of Dumraon in बिहार। तो देखिए दोस्तों, बताया गया है कि बिहार के अंदर डुमराउन जो कि एक विलेज है, उस विलेज के अंदर वहां पर एक सिर्फ तालाब के साथ ही बिस्मिल्लाह खान जब सिर्फ 5 साल के थे गिल्ली डंडा खेलते थे। दोस्तों, गिल्ली डंडा बेसिकली क्रिकेट की ही एक छोटी गली वाली फॉर्म आप कह सकते हो। He would regularly go to the nearby Biharaji temple to sing the Bhojpuri Chaita। अब देखिए दोस्तों, बताया गया है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे, जब ये छोटे थे, ये बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। देखिए, वैसे तो बिस्मिल्लाह खान ये एक मुस्लिम नेम है, ये मुस्लिम थे बाय रिलेशन, पर वैसे ये ऐसे अलग अलग रिलीजन्स में बिलीव नहीं करते थे, ये खुद को इंडियन मानते थे। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक मंदिर में भी जाते थे और वहां पे एक भोजपुरी गाना दोस्तों जो कि है चायता, वो बजाते थे, वो गाते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilograms, a prize given by the local महाराज। और उनको चायता गाने पर वहां का जो लोकल महाराज था वो 1.25 किलोग्राम, दोस्तों इतना भारी, उनको एक लड्डू प्राइज की तरह देता था। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। तो देखिए दोस्तों, उनके यहाँ पे पहले प्राइज की बात की जा रही है जो कि है उनका वो बड़ा सा लड्डू। और फिर 80 इयर्स के यहाँ पे उनकी जर्नी के बाद उन्होंने जब इतना ट्रैवल किया, इतना उन्होंने सक्सेस उनको मिली, उसके बाद उनको फाइनली इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उनको वो मिला। तो देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि कैसे 80 इयर्स की उनकी जर्नी रही है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। तो देखिए दोस्तों, उनकी यहाँ पे हमें बर्थ डेट गिवन है कि वो 1916 में पैदा हुए थे, मार्च के महीने में। और दोस्तों, उनकी जो बिलोंगिंग है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि म्यूजिशियंस की फैमिली है। उनकी फैमिली में बहुत लोग यहाँ पे म्यूजिशियंस रहे हैं और उनकी फैमिली बिहार से है। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर king's court। तो देखिए, यहाँ पे भोजपुर का जो राजा था, उसके किंग में शहनाई बजाने का काम बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर किया करते थे, जिनका नाम था रसूल बख्श खान। अब देखिए, his father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे और बताया गया है कि जो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के फादर थे पैगंबर बख्श, और उनके और भी काफी सारे एंसेस्टर्स हैं जो कि सब शहनाई बजाया करते थे। The young boy took to music early in life। अब यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान है, उन्होंने शहनाई बजाना या फिर म्यूजिक में इंटरेस्ट शो करना काफी पहले से ही शुरू कर दिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की जो मदर थी, जब बिस्मिल्लाह खान सिर्फ 3 साल के थे, तब उनको वो अपने मामा के घर पे लेके गए। और दोस्तों, जब बिस्मिल्लाह खान ने देखा कि उनके मामा शहनाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको वो चीज देखकर बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares, where Baksh was employed to play the शहनाई। तो देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे ये जो बिस्मिल्लाह खान है, ये अपने मामा जी के साथ, जिनका नाम था अली बख्श, वो उनके साथ वहां पे एक विष्णु टेम्पल जो कि बनारस में था, वो वहां पर जाने लगे। वहां पे उनका काम था वहां पे शहनाई बजाने का। Ali Baksh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जिनके मामा है अली बख्श, वो वहां पर घंटों तक शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उन्हीं को देखते रहते थे। शहनाई की आवाज में वो वहां पर खो जाते थे। कैप्टिवेटेड मतलब वो बहुत ज्यादा इस आवाज से अट्रैक्ट होते थे। Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। दोस्तों, धीरे धीरे वहां पे शहनाई के लेसन्स वहां पे वो प्रैक्टिस करने लगे और पूरा पूरा दिन, घंटों वो पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentices'
favorite haunts where he could practice in solitude. अब देखिए बताया गया है कि यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे जो बालाजी टेम्पल है, मंगल मैया टेम्पल है और गंगा रिवर के दोस्तों किनारे पर वो वहां पर अकेले में बहुत ही शांति में शहनाई की प्रैक्टिस करते थे। दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटाइज का मतलब है एक ट्रेनी, ऐसा पर्सन जो कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, उनको कहा जाता है। तो यानी कि वो अकेले में अलग अलग जगह पर बहुत ही आराम से घंटों तक शहनाई की प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. अब दोस्तों यहाँ पे रिवर गंगा की जो साउंड थी, उस साउंड की वजह से उनको यहाँ पे इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने यहाँ पे और मेहनत करी और कुछ ऐसी टोन्स इन्वेंट करी जो कि कंसिडर किया जाता था कि ये टोन तो शहनाई पे बजाई नहीं जा सकती, पर वो टोन बिस्मिल्लाह खान बजाने लग गए थे। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जब बिस्मिल्लाह खान 14 इयर्स के हुए तो वो अपने मामा अली बख्श के साथ वो एक अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी गए थे। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जब उस कॉन्फ्रेंस पे गए, उन्होंने वहां पे शहनाई बजाई। तो शहनाई बजाने के बाद वहां पे एक उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की कमर पे उनको शाबाशी दी और कहा कि ऐसी मेहनत करते रहो, तुम जरूर कुछ ना कुछ जरूर बन जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 became Bismillah's big break. तो देखिए बताया गया कि यहाँ पे लखनऊ में 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन खुला, तब दोस्तों तब जाकर उनको यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला, यानी कि उनको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली शहनाई बजाने की। He soon became an often heard शहनाई player on the radio. वो रेडियो पर शहनाई बजाने लगे, लाखों लोग उनकी शहनाई की आवाज को सुनते थे। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह Khan became the first Indian to greet the nation. तो देखिए दोस्तों, अब जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को ब्रिटिशर से आजादी मिली, तो दोस्तों उस दिन यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान वो पहले पर्सन थे जिन्होंने पूरे नेशन को वहां पे ग्रीट किया था, उनको वहां पे कंग्रेचुलेशंस बोला था, यानी कि दोस्तों उन्होंने वहां पर शहनाई बजाई थी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो देखिए दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पे जब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाई, उस शहनाई में उन्होंने राग काफी का यूज किया। दोस्तों राग उनकी बेसिकली टोन का नाम है जिसका उन्होंने यूज किया, और इसी टोन को बहुत सारे लोगों ने सुना, उन्होंने पूरे दिल से बजाई। और उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने इसी शहनाई के बाद अपनी स्पीच दी थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने पूरे नेशन को बताया था कि खुशखबरी ये है कि हमारा जो नेशन है वो इंडिपेंडेंट बन चुका है। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान है उनको पूरा नेशन जानने लगा था। उनकी जो शहनाई की क्वालिटी है, वो जिस तरीके से शहनाई बजाते हैं, वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आती थी। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब भी उनको इन्वाइट किया गया और वहां पे सबसे पहले वो इंसान बने जिन्होंने पूरे नेशन को ग्रीट किया। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पार्ट में देखा बिस्मिल्लाह खान की जर्नी के बारे में। अब दोस्तों उनके क्या बिलीव्स थे, उनका क्या सोच थी, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स करी, हम इस चीज को जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।